डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नई वीडियोस के साथ। आज हम पढ़ेंगे बीएससी मैकेनिक्स डायनेमिक्स। और देखिए यहाँ पर हमें एक क्वेश्चंस दिया है। एक कण समान कोणिक चरपील r इज इक्वल टू ए ई थीटा में इस प्रकार से गतिमान है कि एक कोई कण है जो सर्पिलाकार इस ए ई अपॉन थीटा के रूप में गतिमान है, तो इसका अक्षीय त्वरण शून्य है ना। जो अक्षीय त्वरण है ना वो है 0। तो सिद्ध करना है कि यानी प्रूव करना है इसका कोणीय वेग अचर होगा तथा उसके वेग व त्वरण में प्रत्येक का परिणाम r के समानुपाती होगा, यानी कि समानुपाती अनुक्रमानुपाती r होगा, है ना, इक्वलेंस। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये बीएससी में पूछते हैं मैकेनिक्स और सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में भी है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल पर पहली बार आए तो। देखिए चरपेल इज इक्वल टू r a थीटा, ये हमें दिया इक्वेशन। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दी। अब अक्षीय त्वरण देखिए यहाँ पर इसने कहा अक्षीय त्वरण शून्य है। हमें अक्षीय त्वरण पता, अक्षीय त्वरण की वैल्यूज क्या होती है, d2r अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू शून्य। ये अक्षीय त्वरण का एक आप फॉर्मूला कह सकते हो या फिर एक वैल्यूज कह सकते हो। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि कोणीय वेग यानी डी थीटा अपॉन डी टी क्या है, w है। इसने कहा है कि कोणीय वेग अचर होगा यानी w कांस्टेंट, ठीक है। और परिणामी वेग किसके बराबर है, r के समानुपाती है। तो देखिए समीकरण फर्स्ट हमने लिए, इसका हम करेंगे अवकलन यानी डिफरेंशियल करेंगे, ठीक है। समीकरण फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो r का अवकलन किया तो r डॉट लगाया है ना, यानी कि इसको मैं r यानी r डॉट मतलब dr अपॉन dt, ये r डॉट का मतलब है, ठीक है। यहाँ पर ये तो r डॉट मतलब dr अपॉन dt, तो r डॉट लगाया। फिर a कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट रखा। ए ई थीटा यानी ई अपॉन ई टू द पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, ई टू द पावर एक्स ही होता है, तो ई थीटा का ई थीटा ही होगा। पर थीटा का वापस करेंगे तो थीटा डॉट आ जाएगा, ठीक है। तो आर डॉट ए ई थीटा, देखिए ए ई थीटा की वैल्यूज क्या है, ए ई थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए ई थीटा की जगह आप आर लिख सकते हैं। तो ए ई थीटा की जगह मैंने वैल्यूज क्या लिख दी, आर। देखिए यहाँ ए ई थीटा इज इक्वल टू आर है और थीटा डैश यानी डी थीटा अपॉन डी टी टी, डी थीटा डैश यानी कि क्या है, डी थीटा अपॉन डी टी टी, थीटा डैश अपॉन डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू डब्ल्यू है। तो इसकी जगह मैंने क्या लिखा, थीटा डैश की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू लिख सकते हैं। तो ये मैंने डब्ल्यू लिखा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दी। अब इक्वेशन नंबर 2 का पुनः अवकलन करते हैं यानी वापस डिफरेंशियल करते हैं। तो देखिए अगेन डिफरेंशियल किया तो आर डैश का अगेन डिफरेंशियल आर डबल डैश हो जाएगा, इसका हो जाएगा आर डैश, डब्ल्यू है कांस्टेंट, समझ गए आप। फिर देखिए हमें वापस देखिए आर डैश की वैल्यूज़ क्या है, यहाँ पर देखिए आर डैश की वैल्यूज़ हैं आर डब्ल्यू, ठीक है। तो आर डैश की जगह मैंने आर डब्ल्यू लिखा इंटू डब्ल्यू, आर डबल डैश आर डब्ल्यू स्क्वायर हो गया। तो अब अरीय त्वरण, अब अरीय त्वरण देखिए इसने एक कहा था अरीय त्वरण, है ना, एक अरीय त्वरण भी कहा था इसने। तो अरीय त्वरण देखिए यहाँ पर उसके वेग और त्वरण में से प्रत्येक का परिणाम शून्य। तो अरीय त्वरण जो होता है, सॉरी अक्षीय त्वरण, भूल गया, अक्षीय त्वरण होता है वो क्या होता है, डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। अब देखिए डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, ये वैल्यूज़ क्या प्राप्त हुई, डी टी आर अपॉन डी टी का स्क्वायर यानी डी टी आर यानी डबल डिफरेंशियल यानी 2 बार हुआ है, 2 बार अवकलन का किया, यहाँ पर किया है ना। तो इसकी वैल्यूज हमें प्राप्त हुई आर डब्ल्यू स्क्वायर, तो इसकी जगह मैंने लिखा आर डब्ल्यू स्क्वायर माइनस आर की जगह आर डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी यानी एक बार अवकलन, ये वैल्यूज आर डब्ल्यू सॉरी एक बार अवकलन यानी डी थीटा अपॉन डी टी यानी कि ये वैल्यूज आर डब्ल्यू है ना। तो इसकी जगह मैंने क्या लिखा, डब्ल्यू का स्क्वायर, तो इसका गुणा किया आर डब्ल्यू स्क्वायर माइनस आर डब्ल्यू स्क्वायर 0 यानी कि क्या हुआ, कांस्टेंट नियतांक प्राप्त हुआ। देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यूज क्या थी, डी थीटा अपॉन डी टी यानी कि थीटा की वैल्यू क्या वैल्यूज थी, डब्ल्यू थी ना, ये देखिए कांस्टेंट कोणीय वेग कांस्टेंट था तो इसकी जगह मैं 0 लिखा, तो ये 0 प्राप्त हुआ। जो हमें प्रूव करना था वो हमने कर दिया कि अरीय अक्षीय त्वरण क्या है, शून्य है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब अनुप्रस्थ त्वरण सिद्ध करना है तो अनुप्रस्थ त्वरण की वैल्यूज होती है 1 अपॉन आर डी थीटा अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, ये फॉर्मूला कह सकते हो, जो भी आपको याद रखना ही है ना। तो 1 अपॉन आर डी थीटा अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यूज क्या थी, हमने लिखी थी डब्ल्यू, ठीक है। तो डब्ल्यू का स्क्वायर किया, देखिए यहाँ पर डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू डब्ल्यू थी, तो इसकी जगह डब्ल्यू लिखा। तो देखिए अब इसकी डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 डब्ल्यू आर, 2 से आर से कट जाएगा, 2 डब्ल्यू डी आर अपॉन डी टी, और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यूज़ क्या है, यानी कि डी आर अपॉन डी टी यानी कि आर डैश की वैल्यूज़ क्या है, आर डैश की वैल्यूज़ क्या है, डब्ल्यू आर। तो क्या हो जाएगा, इसका अवकलन हो जाएगा 2 डब्ल्यू आर स्क्वायर,
है ना। तो ये यानी कि 2WR स्क्वायर वैल्यू जाए, इसमें R है यानी कि समानुपाती इक्विवेलेंस किसका हो गया, R के, जो हमें प्रूव करना था वो आ गई। अब देखिए परिणामी वेग हो जाएगा R स्क्वायर प्लस डी थीटा अपॉन dt का स्क्वायर। अब परिणामी वेग यानी कि R स्क्वायर प्लस डी थीटा अपॉन dt का स्क्वायर यानी W स्क्वायर, इसमें भी R आ रहा है यानी कि R की वैल्यूज कहीं ना कहीं हमें प्राप्त हो रही है, तो ये भी इसके इक्विवेलेंस हो जाएगा R के। तो इस प्रकार जो हमें क्वेश्चंस का था वो हमने हैंस प्रूव कर दिया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज, मिलते हैं नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर करना, मेरे साथियों से शेयर न करना बोलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज।